Hello everyone, today we are going to discuss section 30 CRPC, sentence of imprisonment in default of fine. जुर्माना देने में देरी होने पर या व्यतिक्रम करने पर कारावास। सेक्शन 30 बताता है कि अगर कोई व्यक्ति जिसके ऊपर फाइन इम्पोज की गई है बाय कोर्ट और वो फाइन देने में डिफॉल्ट कर रहा है तो उसे कितनी पनिशमेंट दी जाएगी। तो मजिस्ट्रेट का जो न्यायालय है, मजिस्ट्रेट का न्यायालय अगर किसी व्यक्ति पे जो अफेंडर है गिल्टी साबित हो गया है और उस पे जुर्माना इम्पोज किया गया है, लगाया गया है, फाइन इम्पोज किया गया है कोर्ट द्वारा, और वो व्यक्ति उस फाइन को देने में व्यतिक्रम करता है या डिफॉल्ट करता है या असफल रहता है, तब कोर्ट कहता है कि लॉ द्वारा, लॉ में, विधि में प्राधिकृत न्यायालय उसको सजा दे सकेगा। तो हम देखेंगे कि विधि में क्या प्रावधान है, किस विधि में ऐसा प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति जुर्माना देने में व्यतिक्रम करता है तो उसे कितना और कब कारावास दिया जा सकता है। इंडियन पीनल कोड की कुछ सेक्शन है जिसमें बताया गया है कि फाइन ना देने पे कितना पनिशमेंट दिया जाएगा, और ये सजा उसके अलावा होगी जो मुख्य सजा है, जो दंडादेश है कोर्ट द्वारा दिया गया, या फिर दोनों साथ साथ चलेंगी, या फिर दोनों सजाएं कम एक दूसरे के सिमिलर होंगी, या जो मेन सजा है, मुख्य सजा है, उसी सजा में फाइन की भी सजा काट ली जाएगी। ये देखेंगे हम। तो सबसे पहले आईपीसी की सेक्शन 64 देखेंगे कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर जुर्माना लगाया गया है और जुर्माना देने में डिफॉल्ट करता है, अगर दंडादेश और जुर्माना दोनों लगाया गया है या फिर अकेले जुर्माना ही लगाया गया है और वो व्यक्ति ऐसी फाइन देने में डिफॉल्ट करता है, तो उसकी जो सजा है वो मुख्य सजा के अतिरिक्त होगी, ऐसा 64 कहता है इंडियन पीनल कोड का। यानी अफेंडर को जब गिल्टी पाया जाता है और उसको अगर कोई दंडादेश दिया गया है, सपोज उसने चोरी करी है, 378 का ऑफेंस किया है, तो 379 इंडियन पीनल कोड में उसको 3 साल की सजा दी जाती है। अगर मेन सजा उसकी क्या है, 3 साल की सजा है, लेकिन कोर्ट या तो उसको 6 मंथ या 1 साल या 2 साल या 3 साल पूरी, ऐसी सजाएं कोर्ट दे सकता है। कोर्ट को ऐसा डिस्क्रेशन मिला हुआ है सर्कमस्टांसेस को देखते हुए अफेंडर के। फिर उसके साथ साथ उसको फाइन भी इम्पोज करता है कोर्ट। तो जो मेन दंडादेश है वो कितना है, 3 साल की सजा है। इसके बाद अफेंडर को जो जुर्माना दिया जाता है, लगाया जाता है, वो अलग सजा है। यानी 2 सजाएं हैं, एक तो दंडादेश है मेन, और दूसरा फाइन से, जुर्माने से दंडादेश किया गया है। यानी फिजिकली पनिशमेंट और फिनेंशियली पनिशमेंट, 2 प्रकार का पनिशमेंट कोर्ट देती है यहाँ पे। तो 64 कहता है कि अगर दोनों प्रकार का पनिशमेंट लगाया गया है या फिर अकेले ही लगाया गया है, तो मुख्य जो दंडादेश होगा उसके अतिरिक्त वो दंडादेश होगा जबकि अपराधी व्यतिक्रम कर रहा है मेन जुर्माना देने में। यानी जुर्माना देने में अगर अपराधी असफल हो रहा है तो उसकी सजा उस मुख्य सजा के अलावा होगी, अतिरिक्त होगी, ऐसा सेक्शन 64 आईपीसी कहता है। 65 कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को 3 साल की सजा दी गई है तो जुर्माना देने में अगर वो डिफॉल्ट कर रहा है तो उसके मुख्य सजा का 1/4 सजा उसको दी जाएगी, जुर्माने के व्यतिक्रम की सजा होगी वो। यानी वह व्यक्ति जो जुर्माना देने में व्यतिक्रम कर रहा है उसको कितनी सजा दी जाएगी। तो जो अपराधी को मेन सजा है, जो दंडादेश, जैसे कि चोरी का हमने एग्जाम्पल दिया, तो अगर 3 साल की सजा उसमें उसको दी जा सकती है अपराधी को, तो उस सजा की, यानी चोरी में अधिकतम सजा 379 देखे तो 3 साल की सजा है, उस अधिकतम सजा का 1/4 यानी 9 महीने की सजा उस अफेंडर को दी जाएगी जब वो फाइन जो उसके ऊपर इम्पोज की गई है उसको देने में असफल रहता है, तब डिफॉल्ट करता है, ये व्यतिक्रम करता है तब। ये सेक्शन 65 इंडियन पीनल कोड का कहता है।
अब अगर हम देखें 66 इंडियन पिनल कोड, तो सेक्शन 66 कहता है कि ऐसी सजा किस भांति की होगी, जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने वाली जो सजा होगी वो किस भांति की होगी, किस प्रकार की होगी। तो ऐसी सजा किसी भी प्रकार की हो सकती है, या तो सिंपल या फिर रेगरस, कठिन, कैसी भी हो सकती है, ऐसा 66 कहता है। 67 में बताया गया है कि एक कैटेगरी बता दी गई है कि कितनी फाइन होगी, तो उसके हिसाब से कितनी सजा उसके डिफॉल्ट पे उस ऑफेंडर को दी जा सकती है। तो 67 बताता है कि अगर व्यक्ति के ऊपर 50 रुपए का फाइन लगाया गया है और उसका जो अपराध है केवल जुर्माने वाला अपराध है, केवल जुर्माने से ही उसको दंडाधिष्ट किया गया है, यानी उसको कोई और पनिशमेंट नहीं मिला है किसी ऑफेंस को करने में, केवल उसको जुर्माना ही पनिशमेंट मिला है, जुर्माना ही भरना है उसको, और वो उस जुर्माने को देने में डिफॉल्ट कर रहा है, तब उसको कितनी सजा दी जाएगी। तो जुर्माने को डिफॉल्ट करने में अगर वो उस अपराधी के ऊपर कोर्ट ने 50 रुपए का फाइन इंपोज किया है, तो उसे 50 रुपए के अगर डिफॉल्ट करता है फाइन पे करने में, पेमेंट करने में, तो उसे 2 महीने की सजा दी जाएगी। अगर वही 100 रुपए का फाइन उस पर इंपोज किया है कोर्ट ने, तो उस ऑफेंडर द्वारा 4 महीने की सजा काटी जा सकती है डिफॉल्ट ऑफ फाइन पे। और अगर वो इससे ज्यादा, यानी कि 100 रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया है कोर्ट ने और उस व्यक्ति ने डिफॉल्ट किया है जिस पे जुर्माना लगा है, तो उसको 6 महीने की सजा दी जा सकती है। यह हो गया इंडियन पिनल कोड की सेक्शन। अब हम आते हैं सेक्शन 30 सीआरपीसी में। सेक्शन 30 सीआरपीसी कहता है कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश। अगर कोई मजिस्ट्रेट का न्यायालय है और जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर किसी अपराधी को कितनी सजा दे रहा है, तो जो विधि द्वारा प्राधिकृत है, जो कि अथॉराइज्ड बाय लॉ है। अथॉराइज्ड बाय लॉ क्या है वो हमने बता दिया है। इंडियन पिनल कोड में कुछ परंतुक लगा के कंडीशन लगाई गई है कि क्या अवधि होगी जितनी सजा अपराधी को दी जा सकती है डिफॉल्ट ऑफ फाइन पे। तो इसमें परंतुक में बताया गया है कि सेक्शन 29 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी की सेक्शन 29 में जितनी सजा देने का मजिस्ट्रेट को पावर मिली हुई है, उससे अधिक सजा डिफॉल्ट ऑफ फाइन पे वो नहीं दे सकता। यानी कि सेक्शन 29 हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, आप देखिएगा उसे। और सेक्शन 29 बताता है कि दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे, यानी अगर सीजीएम का कोर्ट है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोर्ट है, तो वो कितनी सजा दे सकता है और कितनी फाइन, तो 7 साल की सजा दे सकता है और अनलिमिटेड फाइन दे सकता है, लेकिन अधिक नहीं होगी, अत्यधिक नहीं होगी। सेक्शन 63 इंडियन पिनल कोड को ध्यान रखा जाएगा। फिर है कि अगर मान लीजिए उसी में कोई फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है तो कितनी सजा दे सकता है, तो 3 साल की सजा दे सकता है और 10,000 का फाइन इंपोज कर सकता है। वही सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है तो उसको 1 साल का पनिशमेंट देने की पावर है एंड उसे 5,000 रुपए फाइन इंपोज करने की पावर है। तो ये हमने एक हायरार्की में कितना पनिशमेंट देने की पावर किसको है सेक्शन 29 में देख लिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जुर्माना देने में जो व्यतिक्रम होने पर कारावास कोर्ट दे सकता है, तो वो सेक्शन 29 में जो इन्हें राइट्स है पनिशमेंट देने का, जो पावर है इन्हें पनिशमेंट देने का, उससे अधिक नहीं होगी। यानी अगर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट अगर 3 साल की सजा दे सकता है तो उससे ज्यादा जुर्माने की सजा, वो जुर्माने के डिफॉल्ट पे सजा नहीं दे सकता, वो इतना ही दे सकता है। लेकिन वो सेक्शन 65 सीआरपीसी को ध्यान रखा जाएगा, यानी मुख्य सजा का 1/4 होगा। अगर 3 साल की सजा दे सकता है मजिस्ट्रेट, तो वो उसका 1/4 कितना हो जाएगा, उस ऑफेंस का जितना वो जिस ऑफेंस के लिए वो ट्रायल कर रहा है उसका 1/4 हो जाएगा। अगर 3 साल की सजा है, जैसे मैंने चोरी का एग्जाम्पल दिया था, तो केवल 9 महीने की सजा डिफॉल्ट ऑफ फाइन पे देने का सीजीएम को राइट है। वहीं अगर हम देखें कि सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट तो 1 साल की सजा दे सकता है वो, और 5,000 रुपए का फाइन दे सकता है केवल। तो वो इतना फाइन अगर डिफॉल्ट कर रहा है वो फाइन देने में, तो 1 साल से ज्यादा की सजा वो नहीं देगा, उसी के हिसाब से 1/4 करके वो फाइन की डिफॉल्ट ऑफ फाइन पे पनिशमेंट दे सकता है।
फिर यहाँ पे भी लिखा हुआ है, जैसा कि हमने पढ़ा था सेक्शन 65 इंडियन पिनल कोड का। यहाँ पे सब क्लॉज बी में लिखा है 30 सब क्लॉज बी में कि अगर मुख्य दंडादेश जो दिया गया है अपराधी को और वो फाइन भी इम्पोज की गई है उसके ऊपर, वो फाइन देने में डिफॉल्ट कर रहा है, व्यतिक्रम कर रहा है, असफल हो रहा है, तो उसको उस मेन सजा की, मुख्य सजा की अधिकतम सजा का 1/4 ही दिया जाएगा, 1/4 सजा ही दी जाएगी डिफॉल्ट ऑफ फाइन पे। ओके, अब आपको क्लियर हो गया होगा। देन देखते हैं सब क्लॉज 2 इसका बताता है। सब क्लॉज 2 वही कह रहा है जो हमने सेक्शन 64 इंडियन पिनल कोड का पढ़ा। तो उसमें ये लिखा है कि अपराधी को अगर सजा यानी मेन दंडादेश और जुर्माने वाला दंडादेश दोनों सजाएं दी गई हैं, फिजिकली एंड फाइनेंशियली दोनों सजाएं अगर दी गई हैं, तो ये जो इम्प्रिजन डिफॉल्ट कर रहा है फाइन देने में, जो उसके ऊपर कोर्ट ने फाइन इम्पोज किया है ऑफेंडर के ऊपर, अगर वो वहां पे डिफॉल्ट कर रहा है फाइन देने में, तो उसको कितनी सजा दी जाएगी? जो सजा दी जाएगी वो उसके अतिरिक्त होगी जो कि उसके ऊपर फाइन इम्पोज किया गया है और जो उसके ऊपर मेन दंड बताया गया है। अगर वही चोरी का, फिर से मैं बताती हूँ, 3 साल की सजा उसे दी गई है चोरी में, और मान लीजिए अगर 10,000 उसके ऊपर फाइन इम्पोज किया गया है, तो ये जो डिफॉल्ट ऑफ फाइन की सजा होगी वो 3 साल की सजा के अतिरिक्त होगी, और जुर्माने की रकम जो है उसके भी वो अतिरिक्त होगी सजा। ऐसा सब क्लॉज 2 भी कहता है सेक्शन 30 का, और सेक्शन 64 इंडियन पिनल कोड का भी बताता है। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊंगी, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।